हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग 3 राशियों के बारे में और पढ़ेंगे। एक है चालकत्व, एक चालकता और एक है गतिशीलता। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कुछ राशियाँ, इनका संबंध अगर हम कहें तो प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम चालकत्व, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध उसका व्युत्क्रम चालकता, और एक अन्य राशि है गतिशीलता जिसे हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के रूप में परिभाषित करेंगे। तो पहले एक बार ध्यान से देख लेते हैं जो भी कुछ लिखा है, और हम चाहेंगे कि आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट्स बना लें। अभी थ्योरेटिकल पार्ट जो रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर मैं बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया करूं कि आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट्स बना लें। तो एक बार ध्यान से देखते हैं चालकत्व या वैद्युत चालकत्व। कई बार वैद्युत या विद्युत शब्द उसके पहले हम लोग बढ़ा सकते हैं। कंडक्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, कैपिटल जी से उसको प्रदर्शित करते हैं, वो उसका प्रतीक हो गया। तो और परिभाषित कैसे करेंगे, कोई भी हमारे पास चालक है उसके वैद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कैपिटल आर के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/, उतना व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल अंग्रेजी में कहते हैं, को चालकत्व कहते हैं। तो फिर से एक बार सीधे से एक लाइन की बात है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, या वैद्युत शब्द भी आप बढ़ा सकते हो, वैद्युत चालकत्व कहते हैं। और कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जब कैपिटल आर से आप प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहे हो तो इसका मतलब कैपिटल जी बराबर 1/r। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच में कैपिटल वी विभवांतर लगाएं और तब उससे अगर स्मॉल आई विद्युत धारा बह रही होती तो आर मतलब उसका प्रतिरोध, ओम के नियम से हम ऐसे कह सकते हैं कि आर बराबर V/I होता है। अब अगर आप वैद्युत चालकत्व या चालकत्व की बात करो तो कैपिटल जी चूंकि 1/r होता है तो आई और वी के अंश और हर में उलट जाएंगे। जो यहाँ पर वी अंश में है वी चलाएगा हर में, यानी I/V वो हमारा होगा वैद्युत चालकत्व। ठीक, तो जानबूझ के हमने चालकत्व के पहले वैद्युत शब्द नहीं लिखा था। इस पाठ में मतलब ये नाम भी ध्यान में रहे, बाकी वैद्युत चालकत्व लिखा रहेगा तो आप समझ ही जाओगे कि अच्छा वही चालकत्व है। मात्रक की बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध का जो यसाई मात्रक होता था वो ओम होता है। अब ये 1/ओम हो जाएगा, तो इसलिए चालकत्व के मात्रक को हम ओम इनवर्स या इस तरह से प्रतीक के रूप में ऐसे लिखते हैं तो ओम इनवर्स कह सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा ये तो एक मज़ेदार रूप में रूपांतर हो गया। ओम इनवर्स का मतलब अभी जैसे ओम की स्पेलिंग क्या OHM होती है, तो ओम इनवर्स ठीक है वो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में जैसे OHM का इन्वर्स करने का मतलब उल्टा कर देंगे तो MHO, तो उसी को MHO पढ़ते हैं। और प्रतीक भी उसी तरह से, जैसे इसमें देखो इस तरह प्रतीक है, ये इसका उल्टा है। ठीक है, ये सब वैद्युत चालकत्व के प्रतीक हैं। या इसी को एक सीमेंस कहते हैं या सीमेंस कहते हैं, कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। तो MHO या ओम इनवर्स या सीमेंस, ये हमारे वैद्युत चालकत्व के मात्रक हो जाएंगे। और रही बात विमीय सूत्र की, तो आर का विमीय सूत्र अगर आपको सीधे याद है, वैद्युत प्रतिरोध का अगर सीधे विमीय सूत्र आपको याद है तो आप उसी में घातों के चिन्ह बदल दीजिए, जो विमाएँ हैं उनके आप चिन्ह बदल दीजिए। नहीं याद है तो आर बराबर V/I से निकाल लीजिए, V का नहीं पता है तो W/Q से निकाल लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग पीछे लौटते चलेंगे जहाँ से हमें विमीय सूत्र पता हो। हम ये मानकर अभी लिख रहे थे कि वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र ML2 T-3A-2 होता है, यह आपको ध्यान में है। और ध्यान में है तो इसी में व्युत्क्रम इसका करने का मतलब है विमाओं के चिन्ह बदल दीजिए। यम का मतलब M1 तो यहाँ M-1, L2 L-2, T-3 तो T3 एंड A2, तो M-1 L-2 T3 एंड A2, ये हो जाएगा चालकत्व या वैद्युत चालकत्व यानी कैपिटल जी का विमीय सूत्र। ठीक, अगली राशि पर आते हैं। अब हम लोग दूसरी एक राशि पर आते हैं जिसे हम वैद्युत चालकता या केवल चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। जो पिछले वाले से आप गौर करिए, जैसे हम लोग कहे थे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहेंगे, विशिष्ट शब्द रहेगा ही। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो एक नाम तो इसका ये हो गया कि चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का जो व्युत्क्रम है उसको विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। फिर चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध का एक दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी है,
तो इसलिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। चूंकि ये वैद्युत के संदर्भ में है इसलिए इसको हम वैद्युत चालकता कहेंगे। तो कम से कम ये 2-3 नाम है जिससे हम कह सकते हैं, और ये एक ही राशि के लिए हैं। अंग्रेजी में कहें तो वैद्युत चालकता जब आप कहते हो तो इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या कई बार हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह लेते हैं, ठीक। और जब आप विशिष्ट चालकत्व कहते हो तो विशिष्ट की अंग्रेजी स्पेसिफिक, और चालकत्व की कंडक्टेंस इसके पहले हम लोग लिखे ही। यहाँ भी एक वैद्युत शब्द बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, विशिष्ट वैद्युत चालकत्व, है ना। तो ठीक है, बाकी परिभाषित कैसे करेंगे तो एक लाइन की बात है। जैसे आर के व्युत्क्रम को जी कहते हैं, जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से व्यक्त करते हैं, रो, है ना। और इसको विशिष्ट चालकत्व को हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं, उसका उच्चारण है आगे लिखा है। तो परिभाषा एक बार देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को मतलब रेसिप्रोकल, एक बटे उतना, के व्युत्क्रम का मान चालकता के बराबर होता है। हमने एक नाम लिख लिया है, बाकी हेडिंग में एक बार अगर हमने उसके 3 नाम बता दिए थे तो आप समझ सकते हो। चालकता का मतलब वैद्युत चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसका मान चालकता के मान के बराबर होता है, और चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ। यानी रो क्या है, उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ध्यान देना, प्रतिरोध तो चालक के आकार पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, पदार्थ क्या है, पर प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, वह लंबाई पर या मोटाई पर चालक की निर्भर नहीं करती। तो अक्सर हम लोग जब भी कभी रो लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध लिखते हैं, प्रतिरोधकता लिखते हैं, तो ये जरूर इंगित कर देते हैं कि ये उसके पदार्थ का मान है। जो भी कुछ मान दिया रहता है ये उस चीज के पदार्थ का मान है, उसका नहीं है। तो रो क्या है, उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो अभी फिलहाल फिर से एक बार परिभाषित कैसे करेंगे। चालकता का मतलब प्रतिरोध, एक लाइन में, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक। चालकता सिग्मा बराबर 1 बटे प्रतिरोधकता यानी 1 बटे रो, ठीक। इतना हो गया। मात्रक की हम बात करें तो अभी देखिए सिग्मा का मात्रक क्या होगा, जो भी रो का मात्रक होगा, रो का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। और इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चालकत्व होता है, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है, उसके जो मात्रक होते हैं, जैसे ओम इनवर्स को महो भी कह सकते हैं या उसी को सीमेंस भी कहते हैं। तो वैसे ही जैसे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में मात्रक में केवल इतना है कि प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम है तो विशिष्ट प्रतिरोध का ओम गुणा मीटर है। अब तो प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम के मात्रक यानी जो चालकत्व के मात्रक थे, जब आप चालकता के मात्रक निकाल रहे हो तो ओम इनवर्स वाले तो साथ में रहेंगे ही, उसके साथ गुणा में बटे मीटर भी कर लेना, क्योंकि इनवर्स कर रहे हैं ना। ओम गुणा मीटर होता प्रतिरोधकता का मात्रक, ओम गुणा मीटर। तो उस पूरे का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा ओम मीटर, है ना। तो सिग्मा के मात्रक हम 1 बटा ओम मीटर का मतलब ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। या प्रतीक रूप में कहें तो ओम को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, मीटर के लिए स्मॉल एम लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम ऐसे भी प्रतीक बना सकते हैं, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं। मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसी को ओम बटे ऐसे महो बटे मीटर भी लिख सकते थे। एम इनवर्स की बजाय, एम के पावर -1 की बजाय बटे मीटर एम भी लिख सकते थे। महो को शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, और मीटर इनवर्स को बटे मीटर लिख सकते हैं, वो एक बार हमने दिखा लिया है। तो महो को ही हम लोग सीमेंस कहते हैं, जिसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चालकता के मात्रक हैं। ये ध्यान रखते हुए कि अगर आपको चालकत्व के मात्रक जो हम लोगों ने इसके पिछली हेडिंग में अभी लिखे थे वो ध्यान में रहें, मुख्य रूप से 3, ओम इनवर्स, महो और सीमेंस। बाकी ठीक है, एक बार अंग्रेजी में जब कहेंगे तो ओम इनवर्स को MHO कह लेंगे तो महो कह लेंगे। प्रतीक में उसमें अपना ओम का जो प्रतीक है उसका उल्टा कर लेंगे तो महो का बन जाएगा। तो ठीक है, ये इसके मात्रक हो गए। विमीय सूत्र हमने लिखा नहीं है। ओम का जब निकाल सकते हैं यानी प्रतिरोध का निकाल सकते हैं, तो वहां से विशिष्ट प्रतिरोध में मीटर केवल एक और बढ़ जाएगा। सूत्र 2 ध्यान दिलाने थे तो वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, प्रतिरोध, मान लो हमारे पास कोई चालक है, उस चालक की लंबाई L है, उस चालक की मोटाई A है, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ है, और तब उस चालक का अगर प्रतिरोध यानी वैद्युत प्रतिरोध R है, तो ये एक संबंध हम जानते हैं, R बराबर ρ L/A। ठीक, यहाँ से आप ρ को R, A और L के पदों में ऐसे लिख सकते हो। ρ को इधर छोड़ दो, A इधर गुणा में आएगा, L इधर भाग में, तो ρ बराबर R A/L।
अच्छा, अब यहाँ से अगर आप सिग्मा कहना चाहो, यानी यहाँ पर समझो आर ऊपर गुणा में है ना, आर ए बटा यल है रो का मान, सिग्मा यानी चालकता 1/रो होती है, तो यहाँ क्रम बदल दो, यल बटा आर ए हो जाएगा। तो एक ये सूत्र हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, सवाल में हो सकता है कहीं पर जरूरत पड़े। दूसरा, हम लोग जब धारा घनत्व को परिभाषित कर रहे थे, या हम चालकता को जब प्रतिरोधकता को जब परिभाषित कर रहे थे, तो वहां हमने इस तरह लिखा था, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैसे ये दोनों सदिश राशियां होती हैं, तीर न लगाने का मतलब है अभी हम इनके केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक। बाकी तो आप उनको चाहे तो यहाँ तीर लगा के और फिर माड लगा लेते, उस रूप में व्यक्त कर सकते थे। अभी हम केवल एक सूत्र संबंध केवल देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, किसके। तो रो यानी किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, हमने उसमें कुछ विद्युत क्षेत्र स्थापित किया, उसके कारण वहाँ धारा बही, कुछ धारा घनत्व उत्पन्न हुआ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जे का जो अनुपात होगा वह उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कहो, अब अगर चालकता आप कहना चाहो, प्रतिरोधकता ये है, तो चालकता अगर कहोगे तो चालकता चूंकि 1/रो होती है, तो जो ई बटे जे था वो जे बटे ई हो जाएगा। जे धारा घनत्व है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा चालकता है उस पदार्थ की। यहाँ से आप जे को इधर पड़ा रहने दो, ए को इधर गुणा में भेज सकते हो, तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये संबंध है। तो मुख्य रूप से ये दो संबंध हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक आधा छोटा सा कोई आंकिक प्रश्न इन पर हल करते हैं। एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आंकिक प्रश्न। 0.01 ओम प्रतिरोध वाले तार का चालकत्व और चालकता ज्ञात कीजिए, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया है? प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, चालकत्व यानी जी और चालकता यानी सिग्मा निकालना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई यानी कैपिटल ए दिया हुआ है, और लंबाई दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये तो एसआई मात्रकों में है, वर्ग सेंटीमीटर एसआई मात्रक नहीं है और ना ही सेंटीमीटर, तो इनके मान लिखते समय हम पहले इन्हें एसआई मात्रकों में बदल लेंगे। प्रश्न में दिया क्या क्या है? प्रतिरोध कैपिटल आर का मान इतना है, दिया हुआ है। 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो आप 10⁻² ओम लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ है 1 2, 2 अंक आगे खिसकाएंगे दाहिनी तरफ, तो यहाँ 10 की घात ऋणात्मक में उतना 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। एरिया क्षेत्रफल 10⁻² वर्ग सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10⁻² होता है। कब अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने में सीधे केवल 1 - 10⁻² करते हैं, पर ध्यान दीजिएगा मात्रक का वर्ग है ना यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻² आंकिक मान हो गया, और सेंटीमीटर को आप सेंटी की जगह 10⁻² और मीटर ऐसे लिख सकते हैं, और इस पूरे का वर्ग ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। जैसे कभी आयतन में बदलना हो तो 10⁻² की घात 3 हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁻6 घन मीटर होंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब इसका वर्ग करेंगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर, -2 और -4 मिलके एरिया ए बराबर 10⁻6 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, यह सही मात्रक में हो गया। लंबाई 10 सेंटीमीटर यल से व्यक्त किए, सेंटी की जगह 10⁻², तो 10 × 10⁻² मीटर, ये कुल मिला के 10⁻1 और -2 यानी 10⁻1 मीटर। हमें चालकत्व यानी विद्युत चालकत्व कैपिटल जी का मान और चालकता यानी सिग्मा का मान निकालना है। सूत्र हमें पता है, चालकत्व जी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं 1/r से, जी बराबर 1/r का मान हमने रखा। अब 10⁻² अगर इसको समझते तो ऊपर जाता 10⁻+2, ओम इनवर्स कहो चाहे महो कहो चाहे सीमेंस कहो, ठीक, तो हमने लिख लिया। दूसरा, ध्यान दीजिए, जब हम लोग चालकता लिख रहे थे तो नोट में हमने एक बात लिखी थी कि जब R बराबर ρl/a से आप शुरू करेंगे, चालक के प्रतिरोध, उसके क्षेत्रफल और लंबाई के पदों में कहेंगे तो सिग्मा यानी चालकता का मान ये होता है। एक सूत्र हम लोगों ने लिखा था, तो सीधे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चालकता सिग्मा बराबर L/RA, यल चालक की लंबाई, R प्रतिरोध और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीनों हमें मालूम है, मान हमने रखा। लंबाई, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
मात्रक में चाहे सीमेन बटा मीटर लिखें, चाहे महो बटा मीटर लिखें, चाहे मीटर इन्वर्स ऊपर कर लें, तो जानबूझ के इसीलिए हमने तो एक बार यहाँ मात्रक लिखने के तरीके बदल दिए हैं, सरल कर लिए इसी को। इसको 10 की घात -2 लिख लिए तो -2 -6 -8 हो गया, ऊपर गया +8 -1 यानी 10 की घात +7 सीमेन मीटर इन्वर्स। ये हमारा होगा चालकत्व। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और भौतिक राशि हम लोगों ने कही थी गतिशीलता के बारे में। तो ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक और राशि है गतिशीलता, इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश वाहकों से संबंधित होती है। एक बार फिर से ध्यान दिला दें, संक्षेप में थ्योरेटिकल भाग है, हमने संक्षेप में लिख दिया है। बाकी चीज़ें जो बताते चलेंगे आप रोक करके उन्हें, जो लिखा है बोर्ड पर वह और उसके अतिरिक्त जो बोल रहे हैं, दोनों को मिला करके आप नोट्स बना सकते हैं। ये संक्षिप्त नोट्स के लिए है। ध्यान से एक बार देख लेते हैं। पहले परिभाषा। गतिशीलता मोबिलिटी कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू जैसे माइक्रोन या माइक्रोमीटर के लिए म्यू हमने बनाया है ना पूर्व लग में, उस वाले म्यू से। तो गतिशीलता को कैसे, एक बार जो लिखा है पढ़ लेते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहकों के औसत अपवाह वेग या अपवाह चाल या अनुगमन चाल, अपवाह का मतलब ड्रिफ्ट या अनुगमन, ठीक। तो एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर कितनी अपवाह चाल है, उसका मान गतिशीलता के बराबर होता है, ठीक। तो अगर कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित करने पर कोई चालक है, उसके सिरों के बीच में अगर हमने कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाई है और उतना विद्युत क्षेत्र लगाने पर अगर आवेश वाहकों का जो औसत अपवाह वेग है, यानी उनकी अनुगमन चाल है, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो Vd हो, तो उनकी गतिशीलता यानी म्यू इस प्रकार होगी कि म्यू बराबर Vd/E। ध्यान दो, अगर E बराबर 1 हो गया तो म्यू बराबर Vd। यही हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था कि E बराबर 1 यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर जो Vd का मान होगा, आवेश वाहकों की औसत अपवाह चाल का मान, वही म्यू के बराबर होगा, है ना। तो अगर एकांक विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फिर Vd और E का अनुपात यानी अनुगमन चाल या अनुगमन वेग या अपवाह चाल, और वो अपवाह चाल कितना विद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न हुई है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा वह उस आवेश वाहक की गतिशीलता के बराबर होगा। तो ये तो हुई परिभाषा इसकी। फिर मात्रक। अच्छा, मात्रक के पहले एक चीज़ ये कि गतिशीलता धनात्मक राशि होती है। वेग में ऐसा हमें उसका परिमाण लेना है, तो गतिशीलता धनात्मक राशि होती है। रही बात मात्रक की, तो Vd यानी अनुगमन वेग एक प्रकार का वेग है, तो उसकी चाल है, तो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बाकी आप न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो वोल्ट प्रति मीटर हमने फिलहाल लिखा है, ये बटा है, गुणा में करेंगे तो मीटर बटा वोल्ट होगा, सेकंड नीचे आएगा, तो ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे वोल्ट इंटू सेकंड। यहाँ फिर से ध्यान दिला दें, यम मीटर है, V वोल्ट है और यस सेकंड है। तो यह हमारा यसाई मात्रक हुआ गतिशीलता का। हाँ, यहाँ पर हम वोल्ट के स्थान पर, जैसे हमने वोल्ट प्रति मीटर लिखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसके स्थान पर हम न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते थे, तब ठीक है, फिर हम उस रूप में मात्रक लिख लेते, पर ज़्यादा प्रचलित मात्रक यही है गतिशीलता का। अब 2-3 विशेष बातें। एक तो ये कि अनुगमन वेग Vd का मान। अच्छा, यहाँ प्रतीकों को एक बार बता दें। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, टाउ श्रांत काल है, यानी इलेक्ट्रॉन दो संघट्ट के बीच में औसत कितना समय लगता है वो श्रांत काल है। कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये संबंध हम लोग एक पहले से जानते हैं। तो ये भी समझ लो एक सूत्र है कि अनुगमन वेग इस E, टाउ, E और m पर इस प्रकार से निर्भर करती है। यहाँ अगर आप दोनों पक्षों में E से भाग दे दो तो यह E इधर से इधर चला आया, तो Vd/E वो हमारा हो जाएगा गतिशीलता। तो हमारा इधर क्या बचा, E टाउ बटे m। तो एक सूत्र हम म्यू का ऐसे लिख सकते हैं, यानी गतिशीलता का मान, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का श्रांत काल और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इसके बराबर, अनुपात के बराबर होती है। तो एक ये सूत्र ध्यान रख सकते हैं, ना पहले ध्यान दिए हो तो एक इस सूत्र को भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरा एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध में, I बराबर NE/AVD। वही A को हम उधर लेके चले गए तो I/A यानी J हमारा हो गया धारा घनत्व। तो धारा घनत्व
ये मुक्त आवेशवाहकों का संख्या घनत्व है एकांक आयतन में उपस्थित संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, वीडी अनुगमन वेग। तो एक ये सूत्र है जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब इस वाले सूत्र से देखें, हम दोनों तरफ मान लो ई से भाग दे दिए, जे बटा ई इधर हो गया और वीडी बटा ई इधर हो गया। वीडी बटा ई यानी अनुगमन चाल बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि गतिशीलता है। और जे बटा ई क्या है, आप ध्यान दो, जब हम लोग रो को परिभाषित कर रहे थे प्रतिरोधकता को या विशिष्ट प्रतिरोध, तो वहाँ हमने ई बटे जे के रूप में कहा था। उसका उल्टा है तो ये सिग्मा है यानी प्रतिरोध चालकता है, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जे बटा ई के स्थान पर हम लोग चालकता सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये इन राशियों के बीच में संबंध हुआ। कभी कभी लघुत्तरी प्रश्न में केवल इस सूत्र का निगमन टाइप में रहता है, तो यहाँ जो हमने संक्षेप में डायरेक्ट लिख दिया है, चूंकि इनके बारे में हम लोग इसी वीडियो में इसके बारे में पहले और इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो दोहराव की आवश्यकता मुझे नहीं है। और उम्मीद करते हैं आपने भी अगर पिछला ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा, नहीं है तो पिछला एक बार फिर से देखिए, याद करिए, तब आगे बढ़िए। तो J बराबर एन ई वी डी में ई से हमने भाग दे दिया, J बटे ई, J धारा घनत्व है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका अनुपात चालकता के बराबर होगा। यहाँ पर वी डी बटे ई अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता होगी। बाकी n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अगर हम इलेक्ट्रॉनों के कारण चालन की बात कर रहे हैं तो संख्या घनत्व है, ई इलेक्ट्रॉनिक का आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, तो सिग्मा बराबर एन ई म्यू। इस सूत्र का भी व्यापक रूप से हम लोग सवालों में प्रयोग करेंगे। अब इसी में हम दो स्थितियां और देख लेते हैं कि जब हम चालकों की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आवेशवाहक मुख्यतः इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो जब केवल इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं तो यन के नीचे सफिक्स में हमने ई लगा लिया है। ध्यान देना, ये ई से गुणा नहीं है, यन ई इसी डॉट, इसीलिए यहाँ अलग अलग जानबूझ के जिन जिन राशियों का हम गुणा कर रहे हैं हमने डॉट से प्रदर्शित कर लिया है कि यन ई गुणा म्यू ई, मतलब ये एक राशि है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और ये इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो जब हम चालकों की बात करते हैं तो यह एक संबंध होगा, चाहे तो यहाँ भी आप सफिक्स में ई लगा लें। उसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग अर्धचालक का। अर्धचालकों में चालन में इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और कोटर या होल भी भाग लेते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे बाद में देखेंगे। अभी केवल इतना कि किसी स्थान से अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चला जाए तो वहाँ पर एक जो रिक्ति बनी रहती है वह कोटर या होल होती है, या धनावेश की भांति व्यवहार करती है, और इस पर भी धनावेश की मात्रा उतनी ही होती है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो अभी केवल आप ऐसे इतना ध्यान रख सकते हैं कि अर्धचालक में चूंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोटर यानी होल, H से हम व्यक्त कर रहे हैं, भी होते हैं आवेशवाहक के रूप में, तो अतः वहाँ पर जब आप सिग्मा की बात करोगे यानी चालकता की बात करोगे तो वह दो पदों का योग होगी। एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी चालकता है, दूसरा होल के कारण कितनी चालकता है कोटर के कारण, तो उन दोनों का योग होगी। तब आप उसको इस रूप में लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा इतना, यानी ई म्यू याद रखना है, यन इलेक्ट्रॉन का, म्यू इलेक्ट्रॉन का, यन होल का और म्यू होल का। गतिशीलता मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, ये कोटरों का संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व का मतलब एकांक आयतन में संख्या। जैसे केवल जब हम घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में द्रव्यमान, संख्या शब्द साथ में जोड़ दिए संख्या घनत्व, तो इसका मतलब एकांक आयतन में वह संख्या। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व कहेंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ठीक है, आज के लिए केवल अभी इतना ही। इसके बाद अगले भाग में हम लोग प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इस पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।